दोस्तों, तो ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एसडीजी गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात करने वाले हैं। और इसमें क्या है कि स्वास्थ्य की रणनीतिक रूपरेखा हम लोग देखेंगे। यानी कि अच्छे स्वास्थ्य जो लक्ष्य है एसडीजी 3 का, उसे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार और किस प्रकार से बिहार सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए मैक्रो नीति से माइक्रो क्रियान्वयन का जो सफ़र है, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एसडीजी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का दृष्टिकोण। तो देखिए, तो इस दृष्टिकोण में पहला तो निवारक स्वास्थ्य सेवा, यानी कि रोग हो ही ना, इसके लिए व्यवस्था। इसके बाद अगर रोग हो जाए तो उपचारात्मक समाधान हो, ठीक है। और तीसरा, एक्सेसिबल चिकित्सा यानी कि सुलभ चिकित्सा। सुलभ चिकित्सा का अर्थ हुआ कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुलभ हो। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इसे कैटेगराइज किया गया है इस दृष्टिकोण को। तो वैश्विक लक्ष्य एसडीजी 3 सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण यानी कि वेलबींग की बात करता है। तो इसमें राष्ट्रीय ढांचा और राज्य स्तरीय नवाचार जो है इसमें किस प्रकार सहयोग कर रही है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। भारत सरकार की व्यापक नीतियों का बिहार जैसे राज्यों में भौगोलिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों के अनुरूप लक्षित क्रियान्वयन। इसमें देखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बीमारी की देखभाल से वेलनेस की ओर। तो इसमें है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 50 करोड़ लाभार्थी, 5 लाख प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कमजोर और गरीब परिवारों के लिए, ठीक है। तो ये पीएम जन आरोग्य योजना है। दूसरा देखिए तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पूर्व में इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता था। तो इसमें क्या है कि इस आरोग्य मंदिर का उद्देश्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल घरों के करीब, ठीक है, होना चाहिए, मुफ्त। इसलिए देखिए, आप देखिएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं पंचायत स्तर पर, ठीक है। इसमें कि मुफ्त दवाएं, जांच और योग सुविधाएं प्राप्त होती है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल घरों के करीब हो, मुफ्त दवाएं हो, जांच और योग की सुविधाएं हो। तो ये आयुष्मान आरोग्य योजना है। दूसरा देखें कि मातृ मृत्यु दर यानी कि एमएमआर और शिशु मृत्यु दर यानी कि ये आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना। तो इसकी कमी के लिए जो योजना चलाई जा रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें है कि पोषण और वित्तीय सुरक्षा दे करके, इसमें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खातों में सीधा नकद प्रोत्साहन यानी कि डीबीटी, मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई। तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दूसरा है सुरक्षित प्रसव, जननी सुरक्षा योजना और लक्ष्य जैसे जो है योजना के तहत संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, प्रसूति कक्षों की गुणवत्ता में सुधार करना, ये लक्ष्य है। और तीसरा है संपूर्ण सुरक्षा, इसमें है कि मिशन इंद्रधनुष, इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए सघन अभियान चलाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो संचारी और गैर संचारी रोगों पर राष्ट्रव्यापी नियंत्रण। इसमें देखिएगा आप कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 2025 तक टीबी मुक्त भारत, वैश्विक एसडीजी लक्ष्य से 5 साल पहले का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। ये निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को सीधा पोषण सहायता प्राप्त होता है डीबीटी के माध्यम से, ये है। और एक है कि गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, तेजी से बढ़ती बीमारियों की रोकथाम, स्क्रीनिंग और प्रबंधन, इसमें कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, ये सभी शामिल है। अब भविष्य के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में देखें तो इसकी जो आधार है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, एक तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये है, आभा कार्ड इसमें मिलता है। तो नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा है। दूसरा देखें तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि पीएम अभीम, ये ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक और लैब का निर्माण किया जाएगा इसमें, और महामारियों से निपटने की तैयारी है। तो ये पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। और तीसरा देखिए तो ई संजीवनी है। ये ई संजीवनी क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब टेक्नोलॉजी बदल रही है
तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, ये दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर की पहुंच जो है वो सुलभ कराता है ई संजीवनी पोर्टल। तो इस प्रकार से बदलते समय के साथ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे परिवर्तन हो रहा है और एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि पीएम बीजेपी, इसमें कि जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जेब से खर्च में भारी कमी हो रही है। ठीक है, तो ये है, इसमें देख रहे हैं कि 50 से 90% कम कीमत पर बाजार की तुलना में ये सस्ती दवाएं प्राप्त हो रही है। और एक है आयुष और निवारक स्वास्थ्य, इसमें कि योग, आयुर्वेदा और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है। फिट इंडिया मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, तो ये सभी आयुष मंत्रालय के जिम्मे हैं, तो ये हो रही है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत सरकार किस प्रकार से कदम बढ़ा रही है। और देखिए स्वास्थ्य के जो अप्रत्यक्ष उत्प्रेरक है उसे भी देखने की आवश्यकता है। अब देखिए अच्छा स्वास्थ्य तब होगा जब स्वच्छता होगी, तो स्वच्छता भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो इसे देखिए इसमें सरकार क्या कर रही है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन मिलकर के SDG 3 की प्राप्ति के लिए बेहतर स्वच्छता मुहैया करा रही है। इससे क्या होगा कि बीमारियां जो है कम होंगी और SDG गोल 3 जो है प्राप्त करने में सरकारों को सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये है। अब देखें कि बिहार जो है इसमें कहाँ है, तो भौगोलिक चुनौतियों से लक्षित नीतियों की ओर NFHS 5 के साक्ष्य देखें तो राज्य की जनसांख्यिकी और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद ऐतिहासिक सुधार हुआ है। ये ऐतिहासिक सुधार कहाँ हुआ है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में यानी कि संस्थागत प्रसव में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसके बाद देखिए तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज में व्यापक सुधार हुआ है, तो ये है। फिर उसके बाद देखिए कि ज़मीनी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच देखें तो देखिए 7 निश्चय भाग 2 में देखें तो इस यहाँ है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा यानी गांव-गांव तक पहुंच, PHC, CHC और अनुमंडलीय अस्पतालों का अपग्रेडेशन किया गया। इस 7 निश्चय भाग 2 में जो ये है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के तहत। इसके बाद मिशन 60 और मिशन परिवर्तन में देखें तो मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सघन अभियान चलाई जा रही है। इसमें कि साफ सफाई, मरीजों के बैठने की व्यवस्था, दवा वितरण और कार्यप्रणाली में त्वरित और दृश्यमान सुधार देखने को मिला। इसके बाद देखिए तो विशिष्ट चिकित्सा और जीवन रक्षक वित्तीय सहायता, इसमें है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। इसमें क्या किया जाता है कि गरीब और असहाय मरीजों को राज्य सरकार द्वारा सीधे वित्तीय अनुदान देती है यानी कि फाइनेंशियल ग्रांट देती है। इसमें कि कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी खर्चीली बीमारियों इसमें। और दूसरा जो यहाँ पर है बाल हृदय योजना 7 निश्चय 2 की अत्यंत संवेदनशील पहल है ये। इसमें क्या होता है कि जन्म से हृदय में छेद यानी कि जो हार्ट डिजीज वाले बच्चे हैं उनका जो है वो राज्य सरकार के खर्च पर मुफ्त इलाज और सर्जरी देश के शीर्ष अस्पतालों में होता है। तो ये बाल हृदय योजना है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि बिहार सरकार कितनी संवेदनशील है बच्चों को लेकर के और यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। फिर देखें कि अभिनव अस्पताल प्रबंधन और बाल स्वास्थ्य नवाचार, इसमें है दीदी की रसोई, एक अनूठा मॉडल है ये। इसमें कि है आजीविका और स्वास्थ्य का संगम है। जीविका दीदियों द्वारा जिला और अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद देखें तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्वास्थ्य लिंकेज, इससे क्या हुआ है कि शिशु मृत्यु दर कम करने का ये प्रभावी उपकरण है। बालिकाओं का संपूर्ण टीकाकरण यानी कि कंप्लीट इम्यूनाइजेशन पूरा होने पर सीधे प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए तो महामारी और स्थानीय संचारी रोग नियंत्रण, इसमें कि कालाजार पूर्ण उन्मूलन के करीब है लगभग। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत इलाज के दौरान श्रम के नुकसान की भरपाई के लिए नकद सहायता दी जाती है। उसके बाद टीबी नियंत्रण में देखेंगे तो आप टीबी हारेगा और बिहार जीतेगा, इस तरह के स्लोगन जो है दिए जाते हैं। घर घर जाकर मरीजों को की जो है सक्रिय खोज की जाती है, तो ठीक है, एक्टिव केस फाइंडिंग्स की जाती है। इसके बाद फाइलेरिया नियंत्रण, सर्वजन दवा सेवन यानी कि MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है जिससे फाइलेरिया नियंत्रण हो। तो बिहार सरकार इस प्रकार के स्टेप्स ले रही है कि महामारी और स्थानीय संचारी रोग का नियंत्रण किया जा सके। अब जहाँ तक हमने भारत स्तर पर देखा, केंद्र स्तर पर देखा, ई संजीवनी, आभा और कुछ जो डिजिटल सेवाएं थी उसके विषय में, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि देखिए
भव्या ऐप, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना भव्या। तो इसमें क्या है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी, दवा वितरण और जांच व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस करने का यह लक्ष्य है। और परिणाम क्या हो रहे हैं कि मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी कि EHR सुरक्षित हो रहा है, जैसा कि हमने आभा कार्ड में देखा। दूसरा है ई संजीवनी के माध्यम से, जो ग्रामीण टेलीमेडिसिन की सुविधा है, ई संजीवनी के माध्यम से दूरस्थ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को जिला राज्य स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टर से जोड़ना। इससे क्या होता है कि यात्रा की निर्भरता में कमी होती है। तो ये है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है भारत, बढ़ रहा है बिहार। स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के विशाल बुनियादी ढांचे जैसे कि PM जय, PM अभीम का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद दीदी की रसोई, बाल हृदय योजना जैसे राज्य स्तरीय मानवीय नवाचारों का समावेशन देखने को मिलता है। तो अंतिम विचार में देखिए कि इन दोनों मैक्रो और माइक्रो दृष्टिकोणों का सटीक संयोजन ही भारत और बिहार में SDG 3 यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लक्ष्य को यथार्थ में बदल रहा है। तो दोस्तों ये था SDG गोल 3 के विषय में, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया।